शहर की हलचल और प्रदूषण से तंग आकर रचना अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कस्बे पलाशपुर में शिफ्ट हुई थी। उसके पिता मोहन शर्मा एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गए थे और माँ सविता घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती थीं। जो मकान उन्हें किराए पर मिला वो दिखने में पुराना जरूर था, लेकिन बाहर से साफ सुथरा और शांत सा लगता था। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी हरिहर नाथ बार बार समझा रहा था, ऊपर वाली मंजिल मत लेना, उसमें सीलन है, नीचे का कमरा ले लो। लेकिन ऊपर वाले कमरे से खिड़की का नजारा बहुत सुंदर था और रचना को वही कमरा पसंद आया। वो कमरा और उसमें एक दीवार जो हमेशा गीली रहती थी, बारिश हो या न हो दीवार नम ही रहती। माँ रोज कहती, पुराना मकान है, पानी की पाइप लीकेज होगी, चिंता मत कर। पर रचना को उस दीवार से कुछ अलग महसूस होता था। रात में जब सब सोते तो उसे दीवार के भीतर से खुरचने की आवाज आती, जैसे कोई नाखूनों से बाहर निकलना चाह रहा हो। रचना ने एक रात रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल कमरे में छोड़ दिया। सुबह उठकर जब उसने वीडियो चेक किया तो एक धीमी आवाज सुनाई दी, मम मुझे बाहर निकालो। साथ ही दीवार के कोने में किसी की परछाई सी सरकती दिखी। डर के मारे उसने अपने पापा को दिखाना चाहा, लेकिन वीडियो अचानक ब्लर हो गया और फिर गायब। पिता बोले, फोन खराब होगा, ज्यादा टीवी देखती है, वही सब दिमाग में भर गया होगा। रचना जानती थी कि कुछ तो था, वो दीवार जी रही थी। उसने दीवार को छूकर महसूस किया, ठंडक ऐसी कि हाथ सुन्न हो गया और उस पर एक निशान बना हुआ था, जैसे 5 उंगलियों का धब्बा। अगली रात दीवार से कुछ टपकता हुआ दिखाई दिया। रचना ने लाइट जलाई, दीवार से कोई तरल गिर रहा था, लेकिन रंग लाल था। वो डर कर पीछे हट गई। तभी दीवार के बीच से एक हाथ बाहर निकला, झुर्रीदार, गल चुका लेकिन जीवित, और उसके बाद एक बंधी हुई जुबान से चीख निकली, तू अगली है। रचना बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो सब सामान्य था। दीवार फिर से गीली लेकिन साफ थी। उसने इस बार दीवार को खुरचना शुरू किया। थोड़ी प्लास्टर हटी तो अंदर कुछ लकड़ी जैसा निकला, एक ताबीज। ताबीज को उसने छूते ही अचानक पूरे कमरे में सर्द हवा भर गई और सामने खड़ी हो गई एक लड़की। उसके गले में रस्सी के निशान थे, आंखों से खून बह रहा था और होंठ सिले हुए थे। वो सिर्फ इशारा कर रही थी दीवार की ओर।